हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान पढ़ने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। तो इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। तो ये जो मस्ट डू 25 क्वेश्चन है, इतना आपको करके जाना है। इतना करने का मतलब है कि ये जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान, ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 2 आउट ऑफ 20, क्योंकि मैंने आपको जीके के स्ट्रेटजी में बता रखा है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज ज़्यादा है। और इतने टॉपिक को अच्छे से करने का मतलब है कि 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में यहीं से रहना है इन टॉपिक से। ओके, इसीलिए टॉपिक नंबर 1 जो है वो करा दिया गया है। रिवर सिस्टम है ना, ट्रिब्यूटरीज, रिवर साइड सिटीज, ये तीनों टॉपिक जो है एक ही क्लास में करा दिया गया है। कहाँ पे कराया गया था? तो ये जो फ्री स्पेशल क्लासेस हो रहा है अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, वहां पर कराया गया है। तो 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, यानी कि 3 दिन जो है ये फ्री स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए रहने वाला है। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो यहाँ पर भी क्लास जो है कंटिन्यू आपके लिए करा दिया जाएगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है 5 ईयर प्लान का। टॉपिक नंबर 1 जो है आप लोगों को यहाँ पर जाकर देख लेना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सभी फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, तो टॉपिक नंबर 3 कल फिर से होने वाला है 1 बजे से। कौन सा टॉपिक नंबर 3 होगा? वो होगा टेम्पल्स इन इंडिया अनअकैडमी के क्लासेस पे, है ना। ये जो स्पेशल क्लासेस है उसमें टॉपिक नंबर 3 कराया जाएगा, तो उसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर टॉपिक नंबर 4 यूट्यूब पर इस तरीके से होने वाले हैं एग्जाम तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को, 5 ईयर प्लान को। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो वो थे पंडित नेहरू। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ओके, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का जो है विघटन कब हुआ है, डिसॉल्यूशन कब हुआ है? तो वो हुआ है 17 अगस्त 2014 को। उसके बाद नीति आयोग आया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पहले ही याद कर लेना है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है 5 ईयर प्लान का, वो हमने किस देश से लिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूएसएसआर से लिया है हमने। ओके, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से जो है हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो उनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, वो थे चेयरमैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ऑन टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था? तो प्रायोरिटी क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? तो वो था एग्रीकल्चर। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको दिमाग में सेट करना है कि जो फर्स्ट प्लान था वो उसका टाइम पीरियड कब था? तो 1951 से लेकर 1956, ये 5 साल थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। और इसमें टारगेट ग्रोथ कितना किया गया था? 2.1% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ कितना हुआ? 3.6% हुआ था। और ये जो मॉडल था ये बेस्ड था आपका हैरो डोमर मॉडल पे। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारी प्रायोरिटी थी वो थी एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान? यानी कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन कब था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1956 से लेकर 1961, ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड। इसको आपको याद रखना है।
टारगेट ग्रोथ कितना था, तो 4.5% जो है ये टारगेट ग्रोथ था। एक्चुअली में हुआ कितना ग्रोथ, 4.3%, यानी कि जितना हमने टारगेट किया था उससे कम हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ओके, और इस जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल किसने प्रिपेयर्ड किया था, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने इसको प्रिपेयर्ड किया था। ओके, और इसमें क्या था, फोकस्ड किस चीज पे की गई थी, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस्ड की गई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस था एग्रीकल्चर पे, और उसके बाद जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया उसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस्ड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या होगा इसका सही जवाब, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 को ही जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का आधार बना। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का आधार बना था। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर डैश। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा कब की गई थी, 1951 में किया गया था, समझ गए, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहां पूछा गया आपसे फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। तो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा होगा राइट आंसर। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ट्रेन जा रहा है, तो गुलजारी लाल नंदा जो है ये फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th and 10th 5 ईयर प्लान्स वाज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो यहां देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, 5 ईयर प्लान से आपको क्या क्या याद रखना है। तो पहला चीज आपको याद रखना है उसका ईयर, उसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। तीसरा यही ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये सब जो मैं आपको करवा रहा हूं यही आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। चौथा प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन किस वक्त थे, किस पंचवर्षीय योजना में कौन प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 9th प्लान था उसका टाइम पीरियड था 97 से 2002। इसमें टारगेट ग्रोथ कितना था, 6.5% का, लेकिन एक्चुअली में हुआ ग्रोथ कितना, 5.4% का। और 10th 5 ईयर प्लान का पीरियड था 2002 से लेकर 7 तक। इसमें टारगेट किया गया था 8% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ कितना हुआ, 7.6% का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो एग्रीकल्चर जो है ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, और उसको हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्रीज के साथ शिफ्ट किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान होगा। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 56 से 61 था। टारगेट ग्रोथ 4.5%, एक्चुअली में 4.3% हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो ये किस पंचवर्षीय योजना का जो है ये ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो ये था 4th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 69 to 74। इसमें टारगेट ग्रोथ था 5.7% का। ओके, टारगेट कितना था, 4.7% का, लेकिन हुआ कितना एक्चुअली में ग्रोथ, 3.3% का ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। तो 5th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ओके, और देखिए इसका टाइम पीरियड है 74 से 79। टारगेट ग्रोथ कितना है, 4.4%, एक्चुअली में हुआ कितना, 4.8% हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो सक्सेसफुल था, मतलब जो टारगेट किया गया था उससे ज्यादा हुआ।
नेक्स्ट है कि विच व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ओके, तो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या नहीं है, क्या हो जाएगा, क्या नहीं है, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम ये तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उच्च जनसंख्या वृद्धि ये कोई हम मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे 5 ईयर प्लान में, तो ये जो है ये नहीं था गोल। हाई जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल सही है, इक्वल बेनिफिट टू ऑल द पीपुल, सेल्फ रिलायंस, ये सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं 5 ईयर प्लान के, लेकिन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 5 ईयर प्लान्स रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट से कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी, और ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो टारगेट किया गया था ग्रोथ का वो केवल 2.1% था, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ कितना, 3.6% का। तो एक तरह से इसको सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान वॉच। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो 11th 5 ईयर प्लान था ना, उसका मेन एम क्या था, तो मेन एम था इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। ओके, आप अगर देखेंगे कि 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड तो वो था 2007 से 12, और टारगेट किया गया था 9% का, और एक्चुअली में ग्रोथ कितना हुआ, तो 8% का ग्रोथ हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि से लागू थी। तो यहां आपसे 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड पूछा गया है, और ये लास्ट था। तो 2012 से 2017 ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट है व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, क्या होगा राइट आंसर, तो इंदिरा गांधी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी थी 4th 5 ईयर प्लान के टाइम। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डैश 5 ईयर प्लान। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसकी शुरुआत 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कब हुआ, तो 1993 में हुआ था। ये जो योजना था है ना, इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। है ना, आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अभी भी हैं, उनको जो है रोजगार देना ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस योजना का। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन 5 ईयर प्लान हॉलीडेज इज फ्रॉम डैश। तो पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश डैश से होता है। तो प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड क्या है, वो है 1966 से 69 जो है ये है टाइम पीरियड प्लान हॉलीडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 5 ईयर प्लान एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो ये था 7th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, 7th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि डैश इज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कमीशन रिजाइन ऑन 26 मई 2014। तो देखिए फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन तो आपको मालूम है कि गुलजारी लाल नंदा है, लेकिन जो लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन है वो कौन है, तो उनका नाम है मोंटेक सिंह अहूवालिया। ठीक है, तो मोंटेक सिंह अहूवालिया जो है ये लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द मोइच मॉडल। तो जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी,
पंचवर्षीय योजना है ना जो फर्स्ट है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ओके, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 7वीं योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी, है ना। 1985 से 1990 ये था इसका पीरियड 7th 5 ईयर प्लान का, और उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो यहां पर समाप्त होता है ये 5 ईयर प्लान का टॉपिक। तो टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 3 हमारा रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टेम्पल्स इन इंडिया। तो देखिए ये एकदम एक्सपेक्टेड टॉपिक है, 2 क्वेश्चन, आप 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि यहां से रहेगा। तो टेम्पल्स इन इंडिया का टॉपिक कहां होगा? यही अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस पे। ओके, 1 बजे से होगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाला टॉपिक है। तो टेम्पल्स इन इंडिया, उसके फाउंडर किसने, किस मंदिर की स्थापना की, किस राजवंश ने कराया, है ना, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सभी हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो 1 बजे से जो है आप लोगों को यहाँ पर लाइव आ जाना है, बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। ठीक है, पढ़ाई एकदम अच्छे से करते रहना है, रिवीजन आप लोगों को।